जब भी वो आंखें बंद करके सो जाता था, उसकी रूह तुरंत एक दूसरी दुनिया में चली जाती थी, जिसे गोस्ट रिफाइनिंग डोमेन कहते थे, जहां अंधेरा, मौत और तबाही थी और जिंदगी लगभग खत्म हो चुकी थी। यहाँ वो एक एंशंट से का चोजन वन था, जिसके कंधों पर दाओ की शक्ति को फिर से जिंदा करने और ईविल कल्टिवेटर्स को खत्म करने की जिम्मेदारी थी। और सबसे खास बात, वो दो दुनियाओं के बीच आज़ादी से आना जाना कर सकता था, जबकि असली दुनिया न्यूक्लियर डिजास्टर के बाद बर्बाद हो चुकी थी और म्यूटेटेड बीस्ट्स हर तरफ फैल चुके थे। लेकिन यहीं से वो स्पिरिट स्टोन्स जमा करता था, जिनको वो कल्टीवेशन के लिए गोस्ट डोमेन में ले जाता था। लेवल अप होता था, पावरफुल धर्मा ट्रेजर्स हासिल करता था और धीरे धीरे दुनिया का ओवरलोड बैन जाता था। चलो ज़्यादा देर नहीं करते, ये कहानी शुरू होती है साल 202 वेस्टलैंड एरा में। इंसानी सभ्यता लगभग जंग के पोल्यूशन से पूरी तरह बर्बाद हो चुकी थी और अभी तक रिकवर नहीं हो पाई है। लेकिन वो इस बर्बाद जमीन पर अपनी आखिरी सांसें जिन रहे थे और अपनी सुरक्षा के लिए छोटे छोटे कॉलोनी एरियाज बना रहे थे। पर चाहे वो अपने पैरों पर खड़े हो गए, फिर भी वो पहले जैसा पूरे ग्रह का बाप बनकर हुकूमत नहीं चला सके। ऑर्डिनरी लोगों के लिए जल्दबाजी में कॉलोनी एरिया से बाहर निकलना सीधे नरक में कदम रखने जैसा था, क्योंकि न्यूक्लियर एनर्जी की तबाही के कारण अब दुनिया पूरी तरह बदल चुकी थी। यहाँ तक कि छोटे इंसेक्ट्स भी, जिन्हें लोग पहले आसानी से कुचल देते थे, वो अब न्यूक्लियर एनर्जी से म्यूटेट होकर इंसानों के लिए खतरनाक बीस्ट्स बन चुके थे। वो यंग मैन एक ऑफ रोड व्हीकल पर जा रहा था। उसका स्टाइल, उसका पर्सनैलिटी सब टॉप नॉच था। उसके पीछे एक मैंटिस मॉन्स्टर था, जो म्यूटेट होकर बहुत बड़ा हो चुका था, उसका पीछा कर रहा था। पर उस कूल यंग मैन ने टर्न किया, एक स्मूथ ड्रिफ्ट मारा और गाड़ी को सीधा पलट दिया और उस मैंटिस पर कई बार वार किए। फिर उसने अपनी पीठ पर रखी तलवार में जोरदार पावर ट्रांसफर की। इस यंग मैन का स्वैग और उसकी शक्ति को हल्का लेना मुश्किल था। उसने बाइक से जंप पॉइंट लिया, पूरी पावर से चार्ज तलवार पकड़ी और मैंटिस के मुंह पर सीधा अटैक करने के लिए दौड़ पड़ा। अब यंग मैन मैंटिस के बिल्कुल सामने था। उसका एक्शन बहुत स्मूथ और फास्ट था। मैंटिस तो उसकी स्पीड देखकर डर गया था। वो विशाल मैंटिस ऐसी स्पीड से कई टुकड़ों में कट गया, जिसे आंखें देख भी नहीं सकती थीं। उसका बड़ा शेरा जमीन पर गिर पड़ा। अटैक खत्म करके वो यंग मैन आसानी से वहां से निकल गया। बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है, सिर्फ ताकतवर ही जिंदा रह सकता है। यही आज की दुनिया की सच्चाई है। न्यूक्लियर एनर्जी के फैलने के बाद इंसानों को भी इवॉल्व होना पड़ा और ज़्यादा स्ट्रांग बनना पड़ा। उस विशाल मैंटिस को ऐसे निपटा दिया जैसे वो रास्ते का पत्थर हो। यंग मैन बाइक पर बैठा और एक्सेलरेटर घुमाया। अगर इस वक्त जिंदा रहना है तो उन म्यूटेटेड क्रीचर्स से भी ज़्यादा ताकतवर और रूथलेस बनना पड़ेगा, क्योंकि इस दुनिया का डर सिर्फ इतना ही नहीं था। वो एक मॉस कवर्ड बर्बाद और टूटे हुए विला एरिया पर रुका। उसके पास ही एक ऑफ-रोड कार भी आई। मोटरसाइकिल पर बैठा यंग मैन पलट कर देखता है। वो अभी भी अपने हाथ में मौजूद छोटा सा पेपर देखने में बिजी था। उस टूटी फूटी कार से एक आदमी नीचे उतरा। आदमी ने दरवाज़ा बंद किया और आगे देखा। लगता है वो भी किसी मकसद से यहाँ आया था। उधर यंग मैन अभी भी उस पेपर को गौर से पढ़ रहा था। उस पर लिखा था, ये जगह आपको रिलैक्स कर सकती है। बचपन से बड़ी हुई सेक्सी बेबी 3 अपने बड़े भाई से भाग रही है। सिस्टर्स हमेशा आपके साथ खाएंगी और बात करेंगी। और बैकग्राउंड में एक चाइनीज लड़की की फोटो थी। यंग मैन ने कंफर्म किया, लगता है यही वो घर है। तभी दोनों आदमी एक साथ बोले। उनके चेहरे पर सेम एक्सप्रेशन था। आज रात का प्रोग्राम तो बहुत एक्साइटिंग होने वाला है यार। अचानक सुनकर दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। उनके सर के ऊपर बड़े बड़े क्वेश्चन मार्क्स नजर आए। अगले ही पल राइट साइड का मोटा आदमी यंग मैन द्वारा सुअर की तरह बंधा हुआ था, और वो ये भी ध्यान रखता है कि उसके मुंह में कपड़ा ठूंस दे ताकि वो चिल्ला ना सके। उसने उस आदमी को उठाया और ट्रक के पीछे जोर से फेंक दिया। फिर उसने उस मोटे आदमी का फैंसी सूट पहन लिया। यंग मैन ने एक डैम मस्त हैंडसम लुक में भेस बदल लिया था। अब वो कॉन्फिडेंटली विला के बड़े गेट से अंदर चला गया, जहां वो एक्साइटेड होकर अनस्वीट लड़कियों का इंतजार कर रहा था। जैसे ही वो अंदर गया, गेट अपने आप खुल गया, जैसे कि वो हमेशा मेल गेस्ट्स को वेलकम करता हो। थोड़ा अजीब था, अंदर घुप अंधेरा था। अचानक उसके अंदर कदम रखते ही एक बंदूक और एक तेज घर वाली तलवार उसकी गर्दन और सर पर आ गई। अंदर की एक हॉट लड़की ने सीधा उसके चेहरे पर गदा दी और कहा, ये भाई तो नया लगता है, कहीं गलत जगह तो नहीं आ गए। बगल में एक औरत जिसके बड़े बड़े स्पीकर्स थे, वो एक पुरानी चाकू लेकर उसके पास आई। यंग भाई थोड़ा नया लगता है, ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है, अगर एक कदम भी आगे बढ़ाया तो हमें तुम्हें विदा करना पड़ेगा। लेकिन यंग मैन बहुत शांत था। उसने धीरे से जेब में हाथ डाला और बोला, आंखें खोल के जरा ढंग से देखो।
यहाँ उसकी 2 छोटी उंगलियों में एक अजीब ऑब्जेक्ट था, जिसे देखकर दोनों लड़कियां हैरान हो गईं। बगल वाली ब्लैक हेड लड़की ने झुककर और अच्छे से देखा। उस यूनिक डिजाइन वाली घड़ी को देखकर गन पकड़े शॉर्ट हेड औरत ने संतुष्टि से स्माइल किया। ओह, तो तुम वीआईपी गेस्ट हो। आइडेंटिटी प्रूफ मिलने के बाद यंग मैन पर अब कोई खतरा नहीं था। उसने उन दोनों लड़कियों के बीच खड़े होकर गुस्से से कहा, मैं यहाँ खास करके एंजॉयमेंट के लिए आया हूँ, मेरा मूड खराब मत करना। हाथ में घड़ी देखते ही दोनों औरतों का रवैया 180 डिग्री बदल गया। ब्लैक हेड लड़की ने अदब से कहा, वेस्टलैंड गार्डन ऑफ ईडन में आपका स्वागत है, और यंग मैन खुश होकर सीटी बजाता हुआ हंसते हुए अंदर चला गया। इधर शॉर्ट हेड लड़की भी बहुत नर्म और अदब से दरवाज़ा खोलती है। मेहमान प्लीज इधर से चलिए। अब दोनों उस यंग मैन को एक राजा की तरह ट्रीट कर रही थीं, अदब से झुकते हुए। आगे गेस्ट वेस्टलैंड गार्डन ऑफ ईडन में अपनी जर्नी का पूरा मजा लीजिए। वो अंदर गया। ये जगह नाम की तरह हाई वेस्टलैंड थी। घुप अंधेरा, वो सिर्फ दरवाजे पर अपनी परछाई देख सकता था। दोनों लड़कियों ने बाहर से दरवाजा ध्यान से बंद कर दिया। अंदर वेस्टलैंड गार्डन ऑफ ईडन एक बहुत हॉट अंडरग्राउंड क्लब था, जहां बहुत सारी खास और टीन मॉन्स्टर किलर्स को सर्व करने के लिए आई थीं। जब वो अंदर तक पहुंचा तो वहां मास्क पहने और अजीब कपड़े पहने बहुत से लोग थे, लेकिन हमारा हीरो सबसे अलग और सबसे साफ सुथरा दिख रहा था। जहां पैसा खर्च करने वाले या तो कोई पावरफुल ओवरलॉर्ड होते थे या फिर बड़े अमीर लोग, और जो चीज़ उन्हें अट्रैक्ट करती थी वो थी यहाँ की स्पेशल सर्विस। वो आदमी जो दिन रात खून खराबा और मारकाट करते थे, उनकी स्पेशल ज़रूरत सिर्फ औरतों की हवानियत थी। एक औरत जो बहुत रिवीलिंग कपड़े पहने थी, अपने दूध वाले स्पीकर्स आगे करके स्टेज पर चिल्ला रही थी, आज रात के सिलेक्शन इवेंट में आप सबका स्वागत है। यहाँ सिर्फ पैसा बोलता है। अगर आपके पास दौलत है तो हम आपको अल्टीमेट प्लेजर का एक्सपीरियंस कराएंगे। इसके बाद उस लड़की का लहजा थोड़ा ज्यादा डार्क और मिस्टीरियस हो गया। अब फिर उसने पास के ग्लास ट्यूब से रेड कपड़ा खींचा और जोर से अनाउंस किया, इवेंट शुरू। जब उसने रेड पर्दे को जोर से खींचा तो अंदर ग्लास केजेस में खूबसूरत, साफ सुथरी और सेक्सी कपड़ों में लड़कियां थीं। घटिया लोगों के सामने ये सब जरूर अच्छा माल था। लेडी एमसी ने जोश दिलाया, कैसा लगा? ये वो माल है जिसे हमने बहुत केयरफुली चुना है। वो अंदर चली गई और एक लड़की की गर्दन से चेन खींची। वो लड़की एक कुत्ते के बच्चे की तरह कांपते हुए उसके पीछे खींची चली आई। उम्र, ड्यूटी, क्वालिटी, किसी में कोई कमी नहीं है। ये जरूर आपको वो खुशी देगी जो सिर्फ इसको पाने के बाद ही मिलती है। वो औरत और भी एक्साइटेड हो गई और उसने जोश को पीक पर पहुंचा दिया। उसने नीचे बैठे भूखे मॉडर्न को उकसाया, खर्च करो मेरे प्यारे गेस्ट्स, दिल खोल कर पैसा उड़ाओ। ये जगह अमीर गेस्ट्स का हब थी जो जंग के बाद थोड़ा रिलैक्स होना चाहते थे। नीचे वो लोग शोर मचा रहे थे। ये स्पेशल सर्विस असल में इल्लीगल स्लेव ऑक्शन थी, जिसमें ज्यादातर यंग लड़कियां होती थीं। जो सबसे ज्यादा बोली लगाता वो जीत जाता। वेस्टलैंड एरा में वैसे ही जिंदा बचने वाले लोग कम थे, इसलिए इंसानों की खरीद फरोख्त एक बड़ा क्राइम था। इसलिए यहाँ सारी डीलिंग्स छिपकर होती थीं। लेकिन इस गार्डन ऑफ ईडन की असली डर सिर्फ यही नहीं थी। तभी एक औरत हीरो के पास आई और नरम आवाज में बोली, गेस्ट, आप यहाँ अकेले क्यों खड़े हैं? स्टेज पर खड़ी औरत से बिल्कुल अलग और बहुत ज्यादा खूबसूरत। इस औरत का फिगर एकदम परफेक्ट था। उसके बाल प्लैटिनम कलर के थे। हाथ में वाइन ग्लास घूमते हुए उसने पूछा, क्या आपको आज की गॉडेसेस में कोई इंटरेस्ट नहीं है? सच कहूं तो हमारा हीरो उन पर ध्यान नहीं दे रहा था। उसने हाथ बांधे और पलटकर उस लड़की से कहा, अच्छा माल है पर बोर कर रहा है, कुछ ज्यादा एक्साइटिंग नहीं है क्या? देखते ही पता चला कि ये आदमी हैंडसम है और अच्छे कपड़े पहने हैं, तो वो औरत पास आई और धीरे से बोली, लगता है आप एक्सपर्ट हैं। हमारे पास वाकई में कुछ ज्यादा एक्साइटिंग चीज है, पर बेस्ट क्वालिटी चुनने के लिए आपको हमारा सुप्रीम वीआईपी मेंबर बनना पड़ेगा। तभी उसने अपनी घड़ी आगे की, ये दिखाने के लिए कि वो यहाँ का वीआईपी मेंबर है। उसने अपना हाथ अंडू ग्रेप फ्रूट्स के पास लाकर छोड़ दिया। यंग मैन ने जोर से पूछा, क्या ये काफी है? घड़ी देखते ही औरत का हाल बदल गया। उसके बेड स्पीकर्स घबराहट में ऊपर नीचे हो रहे थे। अब वो जल्दी से पलटी और इस भाई के लिए नए लोग ढूंढने निकल पड़ी। उस लड़की ने कहा, अरे मेरी ही गलती है कि मैं पहचान नहीं पाई। गेस्ट, मेरे साथ चलिए। नीचे भीड़ और ऑर्डिनरी लड़कियों को छोड़कर यंग मैन्स खूबसूरत औरत के पीछे एक सीढ़ी पर चढ़ गया। वो उसे एक अबेंडन्ड रूम तक ले गई। उसने होशियारी से दरवाजा थोड़ा खोला और नरम लहजे में कहा, मेहमान प्लीज अंदर आइए। उस आदमी को वीआईपी रूम में लाया गया। नीचे के शोर से अलग यहाँ एक प्राइवेट रूम था जिसमें आरामदेह बेड और लग्जरी फर्नीचर था, और कोई पहले से उसका इंतजार कर रहा था। बेड पार एक प्यारी सी कैटल थी जिसने उसे देखते ही खुशी से अपने बदन को हिलाया। उसने मीठी आवाज में कहा, हेलो हैंडसम, मेरा नाम एक्सोमे है। मैं अभी सिर्फ 18 साल की हूँ। खुद को यहाँ की सबसे खूबसूरत पेट मानकर मैडम उसके पास आई और गर्व से बोली, आपके लिए ये लेटेस्ट हाई क्लास माल है जो हम लाए हैं। आपको कैसा लगा? उस छोटी कैटल को देखकर वो यंग मैन हल्के से मुस्कुराया।
यंग मैन की आंखें चमक उठी। उसने झट से कहा, बुरा नहीं है यार। गेस्ट की खुशी देखकर मैडम ने थोड़ा फ्लर्ट किया और जाने लगी। उसने उसे आंख मारी, तो फिर खूब मजा लो। मैडम के जाने के बाद यंग मैन धीरे से उस छोटी कैटल के पास गया। उसने एक्साइटमेंट में सर हिलाया। लगता है इस बार सच में कोई हाई क्लास ब्यूटी मिली है। कैटल ने ये सुना तो वो उसके पास रेंगती हुई आई और खुशी से बोली, मास्टर, अब से मैं सिर्फ आपकी एक्सक्लूसिव पेट हूं। आप मेरे साथ कुछ भी कर सकते हैं, इंक्लूडिंग वो चीज़। वो उस छोटी लड़की के खूबसूरत चेहरे के करीब आया और प्यार से उसके होंठ पर उंगली फेरी। कौन सी चीज़? तुम किस बारे में बात कर रही हो? प्यारी कैटल का चेहरा लाल हो गया। उसने प्यार से उसकी गर्दन में बाहें डाल दी और अपने पीछेस को झुलाया। मास्टर, आप बहुत नॉटी हैं, उसने आगे कहा। यहां आकर भी दिखावा कर रहे हैं। फिर उस शैतान कैटल ने उसे फिर से खींचकर बेड पर गिरा दिया। ऑब्वियसली वो पूरी तरह एक्टिव थी। लगता है वो इस वीआईपी गेस्ट का काफी देर से इंतजार कर रही थी। कैटल ने आराम से अपनी बात पूरी की। ऑब्वियसली वो वाली चीज। ऊपर से यंग मैन ने भी जोश से नीचे देखा और चैलेंज करते हुए जवाब दिया, बस इतना ही? ये तो अभी भी बहुत सिंपल लग रहा है। ये सुनकर एक्सपीरियंस्ड कैटल ने अपने होंठ उसके पास लाए और फुसफुसाया, ओह, तो मास्टर को खुद शुरू करना पसंद नहीं है? तो फिर अगले ही पल वो गोरी चिट्टी कैटल यंग मैन के ऊपर लेटी हुई थी। वो पक्का खुद को बहुत रोक रहा होगा। कैटल बोली, मास्टर, क्या आपको पसंद आएगा अगर मैं थोड़ी एक्टिव हो जाऊं? मास्टर, छोटी बिल्ली बहुत ओबीडियंट रहेगी। यंग मैन तड़प रहा था, पर उसने अपनी कमजोरी जाहिर नहीं की, जबकि वो अंदर से मरने वाला था। फिर उसने अपना चेहरा उसके चेहरे से लगाया और आगे कहा, अगर मेन ओबीडियंट नहीं रही तो मास्टर मुझे यूज कर सकते हैं। यंग मैन का रिएक्शन एकदम लकड़ी के जैसा था। ये बातें सुनकर उसे मजा आने लगा। उसने पूछा, क्या तुम्हें कोड खाना पसंद है? ये तो लिमिट क्रॉस हो गई। लाल चेहरे वाली कैटल शुरू हो चुकी थी। उसने अपने आकर्षक होंठ और करीब लाए। छोटी बिल्ली तो सिर्फ मास्टर का खाना है। बस इतना ही कहा कि उसने जोर से उसे धकेल दिया। कैटल घबरा गई जब उसे धक्का लगा। यंग मैन बोला, ठीक है। तुरंत यंग मैन के दाहिने हाथ में एक चाबुक दिखाई दिया। ऑब्वियसली वो खुद को सिर्फ मेज लेने वाले की पोजीशन में नहीं रखेगा। वो आगे बढ़ा और चाबुक ऊपर उठाते हुए कहा, तो फिर मेरी मार खाने के लिए तैयार हो जाओ। कैटल उसके नीचे से उसके डैशिंग फिगर को देख रही थी। अभी तो वो इतना फ्लर्ट कर रही थी, पर यंग मैन ने कोई रहम नहीं दिखाया और सीधा उसके दो गोरी पीचेस पार एक चाबुक मारा। कैटल को दर्द हुआ, पर उसे मजा भी आ रहा था। इतना दर्द हुआ कि वो बर्दाश्त नहीं कर पाई और ऊपर देखकर पूछा, मास्टर, आप मुझे क्यों मार रहे हैं? अगर मैं टूट गई तो आपकी सेवा नहीं कर पाऊंगी। शायद इस यंग मैन को वायलेंस पसंद था। उसने चाबुक को और जोर से खींचा। सिर्फ एक ही चाबुक में हार मान गई। मुझे याद है तुम्हारी बॉडी तो काफी रिजिलियंट होती है। यंग मैन के सामने वो बेचारी कैटल दर्द से अपने पीछे सहला रही थी। उसे अभी भी बात समझ नहीं आई थी। उसने आगे कहा, जब तक मैं तुम्हारा सर नहीं फोड़ता तो मरोगी तो नहीं, है ना? इस बात ने उस औरत को पूरी तरह हिला दिया। क्यों, बीस्ट गर्ल लेडी? ये दो शब्द सुनकर स्कैटर का राज खुल गया था। उसने हैरान होकर उसे देखा। उसका खूबसूरत चेहरा अब क्यूट नहीं लग रहा था। उसने आंखें बड़ी करके पूछा, आपको कैसे पता चला कि मैं बीस्ट गर्ल हूं? क्या आप कचरा उठाने वाले हैं? उसने अपना लग्जरी सूट उतारा और फेंक दिया। यंग मैन अपने नॉर्मल लुक में वापस आ गया।